रमेश्वर बहुत सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वो सरकारी संस्था में क्लर्क की नौकरी करता था। रमेश्वर के पिता का देहांत हो चुका था। वो अपनी माँ लक्ष्मी के साथ फ्लैट में रहता था। पूरे लखनऊ में ये बात तेजी से फैल चुकी थी कि एक बहुत खूबसूरत लड़की नौजवानों को भिला फुसला कर शादी कर लेती है। शादी की रात दूल्हे की आखिरी रात होती है। रमेश्वर दफ्तर के काम से फारिग होकर घर आता है तो देखता है कि टीवी पर खबर चल रही है कि होशियार रहें, ये हसीना आपके आसपास भी हो सकती है। रमेश्वर की माँ लक्ष्मी भी उसके पास बैठी होती है। वो रमेश्वर से कहती है, रमेश्वर बेटा, देखो क्या हालात हो गए हैं। अब तो दुल्हनें भी अपने दूल्हों को मारने लग गई हैं। रमेश्वर मुस्कुराने लगा और बोला, माँ ये सब बेबुनियाद अफवाहें होती हैं। ये टीवी चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। आप ये सब ना देखा करो। मैं नहा धोकर आता हूँ, माँ मुझे खाना दे दो। ये कहकर रमेश्वर नहाने चला जाता है। वापिस आया तो उसने देखा उसकी माँ बेड पर बेहोश पड़ी थी। रमेश्वर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गया। रमेश्वर ने डॉक्टर से पूछा, सर क्या हुआ मेरी माँ को? डॉक्टर ने जवाब दिया, ज्यादा काम करने की वजह से माँ का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। ये लो मेडिसिन और ख्याल रखो इनका। इनको ज्यादा काम ना करने दो, इन्हें आराम की जरूरत है। रमेश्वर उसकी माँ लक्ष्मी घर वापस आ जाते हैं। लक्ष्मी बोली, बेटा अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होता। रमेश्वर, अब तुम कोई प्यारी सी दुल्हन ले आओ। रमेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी मैं नौकरानी लगवा देता हूँ, आप आराम करें। सुबह होते ही रमेश्वर अपने दफ्तर रवाना हो गया। दफ्तर में ज्यादा काम होने की वजह से रमेश्वर को काफी रात हो गई थी। रात के 1 बजे का समय था। रमेश्वर सुनसान रोड पर मोटरसाइकिल तेजी से चला रहा था। सामने उसे एक निहायत खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने रमेश्वर को रुकने का इशारा किया और लिफ्ट मांगी। रमेश्वर के दिल में ख्याल आया कि शायद कोई मजबूर लड़की होगी। फिर वो रमेश्वर के पीछे बैठ गई। रमेश्वर ने मोटरसाइकिल फिर से वीरान सड़क पर दौड़ा दी। बगैर कुछ बोले लड़की ने वीरान जंगल के पास मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया। रमेश्वर ने मोटरसाइकिल रोक दी और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन ही गुजरे थे। रमेश्वर फिर से दफ्तर के काम से लेट फारिग हुआ था और वीरान रोड पर मोटरसाइकिल चलाते हुए घर वापस जा रहा था तो वो लड़की जो बहुत हसीन थी रास्ते पर मौजूद थी। इस बार हिम्मत करके रमेश्वर ने मोटरसाइकिल खड़ी की और लड़की से पूछा, खैर तो है, आप आज फिर से यहाँ? मेरा मतलब है इतनी रात को। हसीन लड़की बोली, मैं बहुत गरीब हूँ, लखनऊ शहर में बहुत से घरों में काम करती हूँ, इसलिए मुझे देर हो जाती है। रमेश्वर को लड़की बहुत अच्छी लगी। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम राखी है। मेरे माँ बाप का देहांत हो चुका है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। रमेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम रमेश्वर है और मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। यूं ही गपशप का सिलसिला चलता रहा। यूं ही रमेश्वर और राखी की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। एक रात रमेश्वर राखी से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। रमेश्वर राखी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आया और अपनी माँ से कहा, माँ ये राखी है। माँ को भी राखी बहुत पसंद आई। फिर वो सब मिलकर गपशप में मसरूफ हो गए। लक्ष्मी बोली, बेटी राखी, तुम मेरे घर आई तो ये घर जो वीरान सा लगता था खिलखिला उठा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरे बेटे रमेश्वर से शादी करोगी? राखी शर्माई और बोली, अम्मा जी, रमेश्वर मुझे पसंद है। अब मुझे घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। कुछ अरसे बाद रमेश्वर और राखी की शादी बहुत धूमधाम से होती है।
रमेश्वर अपनी शादी पर बहुत खुश होता है। रमेश्वर रात के समय जब कमरे में जाता है तो ये देखकर उसके ओसान खता हो जाते हैं कि राखी चुड़ैल के रूप में बैठी होती है। रमेश्वर डर के मारे पीछे हटता है और जोर जोर से चीखने लगता है। राखी चुड़ैल घबरा कर बोलती है, तुम आज मरोगे मेरे हाथों रमेश्वर। चीखों की आवाज सुनकर रमेश्वर की माँ लक्ष्मी एक पानी का गिलास उठाए हुए आती है। रमेश्वर, मुझे कुछ देर पहले ही पता चला कि ये राखी इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। ये लो पड़ा हुआ पानी, इस पर फेंक दो। रमेश्वर वो पानी उस पर फेंकता है। कमरे में धुआं छा जाता है और चीखों की आवाज गूंजने लगती है। राखी चुड़ैल राख में तब्दील हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।